नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, जो आपकी एनसीईआरटी क्लास 12th है उसका चैप्टर नंबर 6 से आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व, ये जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 7x³ + 11 एट द पॉइंट्स वेयर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल। हमें ये शो करना है कि ये जो कर्व है इससे जो टेंजेंट बनेगी इन पॉइंट पे उनका स्लोप क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। हमें शो करना है कि इन पॉइंट पे बनने वाली जो लाइन बनेंगी वो क्या रहेंगी, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। और ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये दोनों जो बनेंगी, इनके जो पॉइंट है इनकी वजह से जो लाइन बनेंगी वो क्या रहेंगी। अगर देखो, अगर इस तरीके से आपकी एक्सेस हैं, अगर x इज इक्वल टू 2 इधर है और x इज इक्वल टू -2 इधर है, तो ये जो लाइन बनेंगी क्या है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और साथ ही में y जो हमारी एक्सेस होती हैं उसके भी क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। तो आपको ये पता है कि जब दो लाइन जो होती हैं पैरेलल होती हैं तो उनका जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है। तो इसी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि यहाँ लिख देते हैं, सिंस गिवन lines are parallel therefore slope of first line, पहली जो लाइन बनेगी x इज इक्वल टू 2 पे उसका स्लोप, और जो हमारी x इज इक्वल टू -2 पे जो लाइन बनेगी उसका स्लोप क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। यानी स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। अब आपको पता है कि यानी कि ये जो से हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कंसिडर कर लेते हैं m1 इज इक्वल टू m2, जहाँ पे m1 क्या है, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन है और m2 क्या है, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन है। अब जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा कर्व है इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो होता है dy/dx, और यहाँ पे y की इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, जो हमारी कर्व की इक्वेशन है। तो हमें गिवन है y इज इक्वल टू 7x³ + में 11। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy/dx होता है, यानी कि इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x क्या कर देंगे, डेरिवेट कर देंगे। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगा 7 × 3 यानी कि 21x²। 11 कांस्टेंट है तो वो ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है, ठीक है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे क्या स्लोप आएगा और इस पॉइंट पे क्या स्लोप आएगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dy/dx के अंदर x की वैल्यू को एक बार क्या करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा और एक बार -2 पुट करना पड़ेगा। अगर दोनों के दोनों स्लोप यानी m1 और m2 जो है वो अगर दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब हमने ये शो कर दिया है कि जो लाइन इनके माध्यम से बनेगी वो क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, नाउ dy/dx यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 21। x की जगह 2 लिख देंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 21 × 4 यानी कि 84, ठीक है। आपके पास ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये m1 की वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से सिमिलरली dy/dx यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू -2 करेंगे तो x की जगह आपको क्या करना है, -2 पुट करना है। तो ये हो जाएगा 21 इंटू में -2 का होल स्क्वायर, तो माइनस है तो इसका भी स्क्वायर वापस पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 21 इंटू में 4 यानी ये भी 84 है। ये m2 की वैल्यू आ गई। अब अगर इसको इक्वेशन नंबर, देखो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का और इसको इक्वेशन नंबर 3 का। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से हमें ये पता चला है कि m1 और जो m2 है वो दोनों इक्वल हैं, यानी आपने ये शो कर दिया है कि जो टेंजेंट बनेगी एट x इज इक्वल टू 2 पे और सिमिलरली एक और टेंजेंट जो बनेगी एट x इज इक्वल टू -2 पे, दोनों क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 m1 इज इक्वल टू m2। इसके बाद आप ये सेम लाइन लिखेंगे, हेंस द टेंजेंट्स टू द कर्व, इस कर्व पे जो टेंजेंट बनेगी इन पॉइंट पे वो क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। तो उसको यहाँ लिख देते हैं, दस टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2 एंड टेंजेंट एट x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं।
तो अब नेक्स्ट पेज पे ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। हमें क्या करना है, वो पॉइंट फाइंड करने इस कर्व पे जिसमें क्या होगा, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेगा वो क्या रहेगा, जो पॉइंट हमने फाइंड किए हैं उनके वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल रहेगा। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसी क्वेश्चन को आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करके बहुत बड़ा भी बना सकते हैं और इसी क्वेश्चन को बहुत सिंपली हम सॉल्व भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं कि x और y वो पॉइंट है इस कर्व पे। लेट x, y बी द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हम मान लेते हैं कि ये x, y वो पॉइंट है जिनकी वैल्यूज हम बाद में फाइंड आउट करेंगे, जो इस कर्व पे लाई करते हैं इस तरीके से कि इस समय जो स्लोप ऑफ टेंजेंट रहेगा यानी जो dy यहाँ लिख देते हैं सच दैट dy अपॉन dx यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट हमने ढूंढा है इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, स्लोप ऑफ जो हमारा टेंजेंट रहेगा वो इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल रहेगा, यानी y की वैल्यू के इक्वल रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, आपको y की वैल्यू दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। इस y की वैल्यू है हमारे पास, अब dy अपॉन dx की वैल्यू है नहीं, तो यहाँ लिख देते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy अपॉन dx होता है। तो इसको डेरिवेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर। तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये वाला जो हमारा dy अपॉन dx है, यानी ये जो dy अपॉन dx की वैल्यू है 3x का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगी, ये y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट की। तो पॉइंट हमने माना x, y। अब y की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, x का क्यूब है, तो यहाँ वैल्यू लिख देते हैं y की x का क्यूब। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में x का क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ से x स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3 माइनस में x इज इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन के हिसाब से या तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रहेगा या फिर 3 माइनस में x इज इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब x इज इक्वल टू 3 रहेगा। अब ये जो पॉइंट आए हैं x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3, आपको इनको पुट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर आपकी 1 के अंदर। ये इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। इसके अंदर वैल्यूज जब पुट करेंगे तब आपके पास x, y क्या रहेगा, एक पॉइंट आएगा जिसमें x की एक वैल्यू आएगी, एक y की वैल्यू आएगी, इस तरीके से कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट रहेगा ये क्या रहेगा, इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम करते हैं वैल्यू पुट। तो सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो x की वैल्यू तो 0 है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0 का क्यूब यानी 0। तो पहला पॉइंट आ गया 0,0। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो x की वैल्यू तो 3 होगी, हमारा पॉइंट जो है x की वैल्यू 3 होगी। y की वैल्यू निकालने के लिए y इज इक्वल टू 3 का हो जाएगा क्यूब यानी कि 27। तो ये दोनों पॉइंट आ गए आपके पास, तो यहाँ लिख देते हैं हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0,0 एंड 3,27। ये दोनों वो पॉइंट हैं जिन पॉइंट पे हमारी जो dy अपॉन dx यानी कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट रहेगा वो हमारे किसके इक्वल रहेगा, ये जो y कोऑर्डिनेट है पॉइंट के, इनके इक्वल रहेगा। यानी जिस समय हमारे पास क्या होगा, dy अपॉन dx की वैल्यू 0 रहेगी उस समय पॉइंट ये रहेगा, जिस समय dy अपॉन dx की वैल्यू 27 रहेगी उस समय ये वैल्यू रहेगी। ये सिंपली यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर y इज इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है तो dy अपॉन dx भी हमारा 0 आने वाला है जो हमारे y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। इस तरीके से यहाँ पे अगर dy अपॉन dx करते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये भी सेम वैल्यू हमारे पास 27 के इक्वल आने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो वैल्यू आई है इसके हिसाब से भी क्या होगा, हमारे पास ऐसे हो जाएगा ना, देखो 3 इंटू में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये फिर से क्या होगा 27 हो गया। तो ये भी हमारे y जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है हमारे पॉइंट का उसके इक्वल हो गया। तो इस तरीके से वेरिफिकेशन भी हो गया और ये हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो सॉल्व हो गया है। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 और जो 17 मैंने समझाए वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।